ओम शांति। आज दिनांक 23 मई 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे, रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। अर्थात रूहानी बाप आते हैं और हम रूहों को ऊंच बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, जिसके आधार पर हम ब्राह्मण बच्चे अन्य तमो प्रधान आत्माओं को ऊंच बनाते हैं। तो बाबा कहते, तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता सो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, और फिर माया का वार होता है और तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तो अभी बाबा आते हैं हम बच्चों को श्रीमत देकर माया के चंगुल से छुड़ाकर ऊंचे से ऊंच पूज्य देवता बनाते हैं। और जो बच्चे बाबा की मत पर न चलकर रावण की मत पर चलते हैं, बाबा कहते उनकी तो जैसे सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अर्थात बाबा का बनकर रावण की मत पर चलना अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगाना। प्रश्न किया बाबा ने, ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहते, ऐसे वारिस बच्चे, पहला, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। अर्थात बाप जो श्रीमत देते हैं, श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। दूसरी बात बाबा कहते, शूद्रों के संग से बहुत संभाल रखेंगे। कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करेंगे। अब तक बाबा कहते तुम शूद्र थे, अब मैं आकर तुम्हें ब्राह्मण बनाता हूँ और श्रीमत देकर ऊंचे ते ऊंचा पूज्य देवी देवता बनाता हूँ। पर तुम बच्चे शूद्रों के संग में आकर फिर शूद्र ना बन जाओ, इसकी बहुत संभाल रखनी है। अर्थात बाबा की श्रीमत में मनमत परमत मिक्स नहीं करना है। तीसरी बात बाबा कहते, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाप को लेटर ही नहीं लिखते। तो बाबा समझते हैं कोई बच्चा सतो प्रधान पुरुषार्थ करता है, कोई सतो, कोई तमो, कोई कैसा। तो जो बच्चे बाबा को सच्चा सच्चा पोता मेल सुनाएंगे वे ही बाबा के वारिस बच्चे होंगे। चौथी बात बाबा कहते, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। अर्थात आपस में बाबा के ज्ञान रत्नों का आदान प्रदान करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और जो हिम्मतहीन बन जाते हैं उन्हें हिम्मत की टांग देकर आगे बढ़ाएंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे। पांचवी बात बाबा कहते, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। अर्थात जो बच्चे कल्प पहले बाबा के बने थे, बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा के वारिस बच्चे बने थे, ऐसे बच्चे संकल्प में भी बाबा का हाथ और साथ छोड़ने की नहीं सोचेंगे। गीत सुनाया बाबा ने, माता ओ माता तू ही सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना, जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, महिमा है जगत अम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो
यह ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा ब्रह्मा मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं। तो यह माता हो गई ना। यह है गुह्य बातें। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, बाबा ने समझाया है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं, बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भल यह गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है, शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि वह सब पढ़ा हुआ है, नहीं, वह तो नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं इसका वर्णन करता हूँ इस ब्रह्मा द्वारा, फिर यह वर्णन प्रायः लोप हो जाएगा। यह सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वह भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वे ही फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसको सद्गति नहीं मिलती। तुम बच्चे जानते हो, यह जो भी एक्टर्स हैं पहले सब बिगर शरीर मुक्ति धाम में थे, फिर यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं। वह भी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह सृष्टि का चक्र भी एक है, इसका रचयिता भी एक है। एक ही सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। यह है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे हो। परम पिता परमात्मा पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। पहले पहले नई सृष्टि है संगम की। पुराना और नया, ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी, इसको संगम कहते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो, अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। गांधी जी भी नया भारत, नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सतयुग को ही कहा जाता है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं दुख बढ़ना ही है, तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, यह गीता आदि भी वही बनेंगे। अब इस विनाश ज्वाला में सब खत्म होंगे। तुम इस चक्र को जानते हो, तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझना है। तुम्हारी है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखानी चाहिए, तब यह उच्च पद पा सकते हैं। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है, यह है बेहद की। इसमें तीनों लोकों का ज्ञान आ जाता है। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती हैं, अंत में फिर आत्माएं नीचे आ जाती हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट भी अभी है। तो तुम उन्हों से पूछ सकते हो कि तुम जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था?
कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पर। अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गए हैं। यहाँ यह बातें होती नहीं। वहाँ भारत में बेहद का राज्य चलता है, तभी तो कितने टुकड़े हो गए हैं। यह सब मिलकर एक हो सो तो हो ही नहीं सकता। अब बाप बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है और फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी है। मनुष्य समझते हैं सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? तो कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी? अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करें तब तो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पाएं। वहाँ कब कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ, मेरे को शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता, सुख, शांति थी। अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने और कब रचा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसको पता नहीं है। आर्य और अनार्य देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उन्हों का नाम फिर भी देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू। यह बाप सारी बातें समझा रहे हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को एक हफ्ते में एक बार भी मुश्किल से याद करते हैं। संग साथ ना होने के कारण याद भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहें। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर पड़ेगा जरूर। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे धोरी में रहते बाप को सच लिखें कि बाबा हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते, कितना याद में रहें। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए तो बाबा भी समझे कि यह अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझते हैं कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो, कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा। साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इनसे भी कम पद उनका होता है जो बाप के बनकर आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फारकती, देवंती, भागंती हो जाते हैं। उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो तोता मेल भेजें, तब बाबा रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं। बाप समझाते हैं स्त्री पुरुष हो भल साथ रहो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाप के तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरीय बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंच है। ईश्वरीय बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंच है। आजकल आसुरी बर्थडे मनाते हैं। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते हैं। उनको कैंसिल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए तो पक्का हो जाए। बाबा राय देते हैं पुराना बर्थ माना कैंसिल कर नया मनाओ।
आजकल शादी का डे भी मनाते हैं, वह भी कैंसिल कर देना चाहिए। चेंज आनी चाहिए। बाप सिकिलदेह बच्चों को कहते हैं, यह कोई नई बात नहीं। तुम अनेक बार राज्य भाग्य गवाते और लेते हो। कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म सेक्रीफाई कर 21 जन्म का सुख पाया है, तो क्यों ना हम पवित्र बनेंगे। बाबा आपकी श्रीमत पर चलेंगे। आधा कल्प आसुरी मत पर चले हैं, तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। स्कूल में इम्तिहान में नापास होते हैं तो मुंह ही पीला हो जाता है। यहाँ भी बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते हैं, क्योंकि बाप की सर्विस में विघ्न डालते हैं। बाप की निंदा कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किस पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपाकर समझाएंगे, एक एक को छिपाकर समझाएंगे क्या। बाप तो सबके सामने कह देते हैं। बाप की श्रीमत से ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ेंगे। यहाँ तो है चिंताओं की चिता। बाप तो वहाँ ले जाते हैं जहाँ चिंता का नाम नहीं। तो श्रीमत पर चलना पड़े, फिर चाहे सो बनो। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए। अपना मुंह आईने में देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने हैं। जहाँ तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। जगत अम्बा के तुम बच्चे हो, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की। जगत अम्बा फिर मुख्य हो जाती है। 16,108 की भी माला है। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाखों शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं, तो जरूर वह सब मददगार होंगे ना। तुम सभी हो रूहानी यात्रा वाले। ब्रह्मा के मुख वंशावली संगमयुगी ब्राह्मण। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शूद्र धर्म से बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती। बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं कहना कि हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठ योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते योग लगेगा नहीं। कहेंगे कि हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे। बाप तो कहते चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो, बस। वह गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सकें। यह बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो। स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया है। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं हैं, नहीं तो नए लोग समझते हैं जादू है। गीत था मम्मा की महिमा का। मम्मा तो यह ब्रह्मा भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगत अम्बा मुकर्रर है। ड्रामा में नूंद है, सभी से तीखी भी है। उसकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो यह श्री कृष्ण प्रिंस से बेगर बन गए हैं। श्री कृष्ण के चित्र को देख बताओ तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग का प्रिंस बने हो। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा। जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने सिखाया होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट बाबा बोले, बाप की श्रीमत में विघ्न रूप नहीं बनना है। बाप की श्रीमत में विघ्न रूप नहीं बनना है। श्रीमत पर चल, बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। बाप की सर्विस में विघ्न नहीं बनना है। श्रीमत पर चल, बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट बाबा बोले, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। शूद्रों का संग नहीं करना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। शूद्रों का संग नहीं करना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। डिटेल में बाबा कहते, समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के बैरागी बनो। किनारों को सहारा नहीं बनाओ। स्लोगन में बाबा कहते, शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। बाप दादा को हम सब बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।